हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मौसम अच्छा है और हम थोड़ा निकल चुके हैं शाम की चाय। नहीं, चाय तो नहीं, कॉफी। हाँ गाइस, मैं चाय नहीं पीता। सो इट्स गुड टू हैव ओवर यू गाइस हियर ऑलवेज। ओह, बैटमोबाइल, नाइस। अर्लियर गाइस, पता है, मैं खुद भी प्लान कर रहा था जब कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, बिकॉज आई वाज सीइंग कि थोड़ा बजट फ्रेंडली नॉर्मल काइंड ऑफ अ बाइक हो जाए। और ये हम आ चुके हैं मार्केट में। एक छोटा सा सामान यहाँ से हमें लेके चलना है। आई बिलीव इधर मिल जाना चाहिए। ओह माय गुडनेस, दोस crisp headlights, you know. Amazing! एक्चुअली घर में एक बच्चा है तो उसके लिए वो जो बच्चों की बोतल होती है ना, वो हमें लेना है। लेट्स सी यहाँ मिलता है कि नहीं। गाइस, पीछे ना अभी एक बहुत अच्छी चीज हुई। अरे आई बिलीव, चलो ठीक है, ग्रीन है, इधर से चला जाता हूँ। सो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने से कट लिया ना पीछे, एक पुलिस वाला था। और पुलिस वाले को देख के गाइस सोचो मुझे सबसे पहले क्या याद आया होगा, कमेंट करके बताना। सबसे पहले मेरा हाथ पीछे गया, लाइक कि जैसे मैं किसी मेले से आ रहा हूँ, मेरा वॉलेट चोरी हो गया। शायद वॉलेट भूल गया हूँ। और वॉलेट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डीएल वगैरह सब मेरा उसमें है। आई नो डिजिटली भी है चीजें, बट यार इनको ना फिजिकल कॉपी दिखाओ तो फिर ये आगे कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते और तुम्हारा टाइम बच जाता है। डिजिटली दिखाओ, हम मानेंगे नहीं मानेंगे। कभी कभी ना, आप सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, होती है ये चीजें। मौसम अच्छा है और शायद आज कुछ अच्छा प्लान बनेगा हमारा। लेट्स सी। ओह माय गुडनेस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नाइस पिकअप मैन, थैंक यू। चलो 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 चलो, थैंक यू थैंक यू। माय गुडनेस, एवरीवेयर BMW पेइंग रिस्पेक्ट टू मी, नाइस, गुड BMW। I would rather prefer to stay here only. Now, जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था ना गाइस, this 140 seconds, तब सीरियसली यार, हाँ ये रूट जो है आई बिलीव बड़ा रूट है मेरे हिसाब से। बड़ा रूट इन द सेंस कि मतलब इसी रूट से लोग गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, ये तीनों रूट इसी पे ट्रैवल होता है। पता है क्या होता है, जब आप मोस्टली सिग्नल्स पे होते हो ना और इस तरीके का लॉन्ग वेट होता है, जब आपको समझ में आता है, आई बिलीव वो एक टेम्पो वाले हैं ना, उसने अपना इंजन स्टार्ट कर रखा है पिछले 1.5 मिनट से, बट सबने यहाँ पर अगर आप देखो ना, सबके इंजन ऑफ है। तो क्या होता है ना कि ये भी एक तरीके का बहुत शांति होती है यहाँ पर कि आपका यू आर इन द हेलमेट एंड थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें खुद को समय देना चाहिए गाइस, हमें खुद को समय देना चाहिए, तो आप देते हो कहीं ना कहीं। अगर आप कुकिंग करते हो, आप वहाँ पे खुद को समय देते हो। आई लव कुकिंग। मेरा कुकिंग टाइम जो होता है, मतलब मेरे को अगर मेरा मी टाइम चाहिए होता है ना, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है कि आपका माइंड जो होना चाहिए ना, वो काफी स्टेबल होना चाहिए। और जब आप स्टेबली कोई चीज सोचते हो ना, अगर आपका माइंड स्टेबल है और आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो ट्रस्ट मी गाइज, वो होता है आपका मी टाइम, जहाँ पर आप अपना राइट डिसीजन ले सकते हो। और हमें यहाँ से लेफ्ट लेना था, बट नो वरीज, से लेते हैं। नहीं 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 नहीं, गिव मी रेस्पेक्ट, गिव मी रेस्पेक्ट, गिव मी रेस्पेक्ट, आई पे यू रेस्पेक्ट, थैंक यू सो मच। पता है क्या,
एज अ बाइकर मैं सबको यही कहता हूँ ना कि आप केयरफुल रहो। आई नो समटाइम्स होता है ऐसा ना कि जहां पर आप हो केयरफुल, बावजूद इसके आप एक हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पे होते हो। ओके, कहने का क्या मतलब है ना कि सेंसिबल राइड होती है ना, सेंसिबल राइड कैन गाइस बी अ फास्ट राइड आल्सो, कैन बी अ स्लो राइड आल्सो, यू नो। ओह माय गुडनेस, अंकल बहुत ज्यादा जल्दी में है, बहुत ज्यादा गाड़ी में। अब लोग पूछेंगे कि मतलब मैं कैसे केयरफुल रहता हूँ, मैं कह तो रहा हूँ क्या है कैसा है। तो यार देखो, मेरा तो बहुत सिंपल तरीका है। जब भी हम राइड करते हैं ना, कभी भी है ना, तो हमारे गानों में मतलब कान में ना गाने चल रहे होते हैं, मतलब ऑलवेज, ताकि हम बाहर की नॉइज को एलिमिनेट कर पाए, है ना। हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, सो इतना होता है कि हमें अपने इंजन की आवाज आ रही होती है। हाँ, ये सही होगा बोलना। अब मिरर्स सबसे बड़ी चीज, और आपका स्टेबल होना सबसे बड़ी चीज। रोड पे ना एक प्रॉपर कैलकुलेटिव माइंड से चलना। माय गुडनेस, क्या मैं सैंडस्टॉर्म में जा रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, काफी लेट हो चुका है, रात के 1 बज चुके हैं, और आई बिलीव यहाँ से मुझे हार्डली 8 से 10 मिनट लगेगा घर पहुंचने में। तो गाइस, मैं बात कर रहा था कि हम केयरफुल राइडिंग कैसे करें, है ना। जनरली क्या होता है कि थ्रॉटल ये करना बहुत इजी है गाइस, ये करना बहुत इजी है, और कोई भी कर सकता है ना। किसी को भी मैं बाइक चलाना सिखाऊंगा या कार चलाना सिखाऊंगा ना, सबसे पहले चीज जो वो करता है ना, वो यही करता है। प्रॉब्लम या कह लो कि मेजर पार्ट क्या है ना, जहां पर लोगों को फोकस करना चाहिए, वो गाइस इस पे है, और आपके नीचे राइट साइड पे ब्रेक्स, नो ब्रेक्स। जब आप ब्रेक्स का इस्तेमाल करना जानो ना, मतलब कुछ भी कह लो, आपकी बाइक ना आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं से भी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, सिचुएशन सामने है, स्पीड में हो, एटलीस्ट बाइक रोक लो। देखो, ये नहीं कह सकता कि अब आप 180 प्लस जा रहे हो, अचानक से कोई आ गया, ठीक है, इट्स अ बैड लक, होता है समटाइम्स, इट हैपेंस। अब जैसे ये शहर है ना, अब इसमें मैं चला रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं इतनी स्पीड पे चला रहा हूँ, तो ये बाइक स्टिल मेरे कंट्रोल में है, आई कैन स्टॉप इट एट एनीवेयर। एनीवेयर मतलब एनीवेयर। लेकिन अब यहाँ इसी रोड पे मैं चलाऊं, यू नो, 140 150 क्रॉस करूं, तो दैट इज नॉट फाइन। क्यों? क्योंकि एज ऑफ सडन लेट्स सपोज कोई आ भी गया ना, लेट्स सपोज जैसे ये बाइक वाला आपने देखा भी आया, ठीक है, कोई आ भी गया ना, तो आप क्या करने वाले हो, आप सीधा ब्रेक मारोगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम अचानक ब्रेक मारते हैं, और ब्रेक मारने से पहले हम छोटी सी गलती करते हैं। क्या करते हैं पता है आपको? 95% पीपल डू दिस। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस जो होते हैं ना, वो बढ़ते इसी वजह से कि हम ये गलती करते हैं। और वो क्या होता है कि कुछ से पहले क्या करते हैं, क्लच दबाते, ब्रेक दबाते हैं। गाइस, ये कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, है ना, खासकर तब जब आप एक हाई स्पीड पर हो। क्यों? क्योंकि क्लच दबाते ही ना आप फ्री होते हो, आपका इंजन जो होता है वो फ्री होता है, और बाइक बहुत तेजी से आगे निकलती है। और वहां पर आप हार्ड ब्रेकिंग कर रहे होते हो ना, तो क्या होता है कि चांसेस होते हैं, स्किड हो सकता है, टायर हैंडल बार टेढ़ा हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट यू ऑलवेज डू, या तो अगर आपको ब्रेकिंग करना है, देखो गाइस, अगर आप 140 120 100 अचानक से कोई आ जाता है और हार्ड ब्रेकिंग करते हो, तो क्लच छुओ ही मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाइक बंद हो जाएगी। और आप भी तो यही चाहते हो कि बाइक बंद हो जाए, क्योंकि अगर आप देखो ना, तो 5वें गियर में, 4थे गियर में आप ना आराम से 100 तक जाते हो, तो आपकी बाइक
इतना झेल लेगी है ना कि एकदम से आपको गियर ड्रॉप करने के लिए जनरली जो क्लच दबा देते हैं, डोंट डू दैट ब्रो। उस सिचुएशन को ओवरकम करो अपनी गाड़ी के पूरे ब्रेक्स मार के पूरे प्रॉपर। और हम यहाँ पहुंच गए फाइनली।